नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छात् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो विष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम भगवान की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर कुछ श्रवण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भगवद गीता 13वां अध्याय प्रकृति, पुरुष और चेतना। तो उनके ऊपर हम जो भगवान ने ज्ञान की बात कही है 13वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक से लेकर 12 नंबर तक, तो वो जो 20 ज्ञान की बातें हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं एक के बाद एक। तो आज हम पहले श्लोक उच्चारण करेंगे, उनके बाद 9वें श्लोक का जो दूसरा पॉइंट्स है उन पर चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं जो भगवान ने अपने दिव्य मुख से समाज का उद्धार करने के लिए उच्चारण किया है। तो 8वां और 9वां दोनों श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। और एक बार हम और उच्चारण करते हैं। अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा शांति आर्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे 9वें श्लोक के दूसरे पॉइंट जिसका नाम है वैराग्य। हम 10 पॉइंट्स की चर्चा कर चुके हैं। 11वां पॉइंट है वैराग्य। भगवान यहाँ वैराग्य की बात कहते हैं कि ज्ञान मतलब जीव में वैराग्य आना चाहिए। भगवान इस टॉपिक को, प्रभुपाद जी इस टॉपिक को बहुत
भार देते हैं, क्योंकि वास्तव में संसार में वैराग्य आना वही सबसे बड़ी सिद्धि है। हम जिस संसार में रहते हैं वो हमारा असली स्वरूप नहीं है, ये छाया मात्र है। अगर हम इसी संसार की चीज पर रचे पचे रहे तो ये नश्वर है। जिस चीज को प्राप्त करना चाहते वो नश्वर है, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आपके पास है वो भी नश्वर है। तो संसार में वैराग्य आना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े आप इतिहास, पुराण, शास्त्रों को, वेदों को पढ़ेंगे तो अनेक ऐसे उदाहरण हैं। बड़े बड़े राजा जो चक्रवर्ती सम्राट थे, उसने अपना समस्त त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि वास्तव में इस संसार है उसमें कुछ सत्य नहीं है, ये असत्य संसार है और सत्य कुछ है तो वो है भगवान। तो असत्य से सत्य की ओर जाने के लिए वैराग्य बहुत जरूरी है। दो चीज है, एक तो त्याग और एक वैराग्य। कभी कभी व्यक्ति घर में, बिजनेस में परेशान होकर, बीवी बच्चों से परेशान होकर, बिजनेस में परेशान होकर, वो परेशान होकर वो कहता है कि नहीं मुझे नहीं रहना है घर में, मुझे नहीं करना है बिजनेस, मुझे सब कुछ छोड़कर चले जाना, परेशान हो गया। तो क्या करेगा? वो छोड़कर कहीं भाग जाएगा। तो इसको बोलते हैं वो त्याग किया। लेकिन वो त्याग किया हुआ ज्यादातर टिकेगा नहीं। इससे वैराग्य आना बहुत जरूरी। त्याग हम कर देते हैं लेकिन त्याग वापस भोग की ओर आ सकता है। कभी कभी व्यक्ति परेशान होकर वो घर का त्याग कर बाहर चला जाता है, फिर थोड़े समय के बाद वो जहां गया है वहां वो नया संसार चालू करेगा। तो ये त्याग है। और वैराग्य क्या है? अपने आप सब कुछ छूट जाना। या फिर हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमको उसमें आसक्ति ना होना, उसको बोलते हैं वैराग्य। ऐसा नहीं है कि हमारे पास गाड़ी बंगला सब कुछ है, हम उसको छोड़ देंगे तो वैराग्य आ गया, नहीं। वो सब कुछ होते हुए भी अगर हम इसी वस्तु को सही ढंग से यूज करें, जो भगवान ने भगवत गीता में, शास्त्रों में कहा है, उसको वैराग्य कहते हैं। उसकी भी हम चर्चा थोड़ा करेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के मिलित अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले आए थे नवद्वीप कलकत्ता में, और उन्होंने संसारी जीव के उद्धार के लिए धर्म का प्रचार किया। सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्यों आए यहां, तो कहते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में कम पुरुष पुराण। वैराग्य विद्या, विद्या किसकी देने आए हैं? वैराग्य की। जीव में वैराग्य आना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब देखते, स्वयं भगवान है, वो जब देखते कि एक व्यक्ति में वैराग्य आ गया है, संसार की समस्त चीज को छोड़ रहा है, भगवान की सेवा में लगा रहा है और अपने को भगवान पर समर्पित कर रहा है, वो जब देखते थे चैतन्य महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न होते थे। क्योंकि वैराग्य विद्या सिखाने के लिए तो भगवान आते हैं कि संसार से वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ असत्य है। इसे कहते चैतन्य भक्त सब वैराग्य प्रधान। चैतन्य के जो भी भक्त है उसमें क्या है? वैराग्य प्रधान है। जहां है ते प्रीति करे गौर भगवान। जब किसी में वैराग्य देखते हैं ना चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, उससे प्रेम करते हैं भगवान, जो व्यक्ति में वैराग्य आता है। तो कहते हैं कि वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। वैराग्य कैसे प्राप्त करें वो सिखाने आए हैं, और भक्ति कैसे प्राप्त करें वो भी सिखाने आए हैं।
शिक्षार्थ में कम पुरुष पुराण, और शिक्षा देने आए हैं कि परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिखाने आए थे। अब देखिए अनेक इतिहास में, कलयुग में ही देखिए आपने नाम सुना होगा राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद। भर्तृहरि की तो बात ऐसे वैराग्य शतक लिखा है, वैराग्य के ऊपर 100 श्लोक लिखा है। तो वो लोग बड़े बड़े राजा थे। भर्तृहरि का नाम सुना होगा आपने, गोपीचंद, दोनों बड़े बड़े राजा थे, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए। वैराग्य का अर्थ क्या है कि हम भले घर में रहे, लेकिन घर में रहते हुए भी हमको उसमें आसक्ति न होना, उसको बोलते वैराग्य। अब घर छोड़ दिया, घर छोड़कर भगवान का भजन कर रहे, वो भी वैराग्य है। क्योंकि अगर घर में रहते हैं तो घर में रहकर समस्त भौतिक चीज भगवान को समर्पित करके, भगवान की सेवा में लगाकर जो भी चीज है उसमें अनासक्त रहकर जीवन जीते हैं, तो भी इसको भी वैराग्य बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यही कहते हैं कि अनेक राजा महाराजाओं है जो सब कुछ छोड़कर वैराग्य धारण किया है, तो उनके पद चिन्हों पर हमको चलना चाहिए। और वैराग्य जिन्होंने प्राप्त किया है उन लोगों को उच्च टेस्ट जब तक नहीं मिलेगा तब तक वैराग्य भी नहीं आएगा। अगर हम कोई संसार की चीज छोड़नी है तो कुछ छोड़ने के लिए हमारे पास कुछ होना भी चाहिए, तब जाके उच्च टेस्ट होगा, तो निम्न टेस्ट टूट छूट जाएगा। तो बड़े बड़े राजाओं को भगवान की भक्ति साधु संतों के द्वारा शास्त्र का यथार्थ ज्ञान मिला है, और यथार्थ ज्ञान के द्वारा समझ गए हैं कि वास्तव में जीवन का लक्ष्य है कि अंत में हमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। इससे बड़े बड़े राजा भी अपनी प्रजाओं को भी वैराग्य की शिक्षा देते थे, क्योंकि समस्त राजा ऋषि मुनियों के पद चिन्हों पर चलते थे। लेकिन अभी लोग भोग की ओर जाते, वैराग्य की बात करते हैं तो कहते कि नहीं प्रभु, वैराग्य क्या है, एंजॉय करने के लिए जीवन मिला है, एंजॉय करने के लिए संसार है। कैसे समझे? क्यों? क्योंकि जो राजा है, बड़े बड़े नेता हैं, जिसके पीछे बड़ी सब प्रजा चलती है, वो नेता ही अपनी मन मर्जी से जीवन जी रहे, अपनी बुद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे, न तो ऋषि मुनि, न तो ब्राह्मण, न तो साधु, किसी की या शास्त्रों का सहारा न लेते हुए लोग जीवन व्यतीत करते हैं। और वही व्यक्ति दूसरों को शिक्षा देंगे तो दूसरे में क्या आएगा? कुछ नहीं। तो भगवान यहाँ बल देते कि वैराग्य आना बहुत जरूरी है। भर्तृहरि में और गोपीचंद दोनों को वैराग्य आ गया, लेकिन कथा आप श्रवण करेंगे तो जब भर्तृहरि और गोपीचंद वो दोनों जब राज्य छोड़कर जंगल में चले गए, खाली एक झोला था उनके पास और धोती कुर्ता पहनकर निकल गए थे। तो एक दिन की बात है कि भर्तृहरि एक नदी के किनारे एक वृक्ष था और वृक्ष में एक कील लगी थी, कील। तो कील पर अपना झोला टांगा और वो स्नान करने गए। तो गोपीचंदन आए, गोपीचंद, और वो भी राजा थे, उसको वैराग्य आ गया था, वो आए, उसने भी वहां टांगा और वो भी स्नान करने गए। अब दोनों में झगड़ा हुआ कि तूने यहाँ क्यों टांगा? भर्तृहरि ने बोला पहले मैंने टांगा था, इससे कील मेरा हुआ। तो गोपीचंद ने बोला नहीं, आपने भले टांगा हो लेकिन ये कील यहाँ तो था ही। तो कील की वजह से दोनों का झगड़ा हुआ। एक माता जी आई, बूढ़ी माता जी थी, वो आई और बूढ़ी माता जी को पूछा इन दोनों के, माता बताए इसमें सत्य कौन है, किसकी कील है, कौन हकदार है यहाँ झोला टिंगाने के लिए? तो माता ने बोला कि देखो भाई, आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा और राजा गोपीचंद का नाम सुना होगा। इतने बड़े बड़े राजा अपने राजपाट छोड़कर जंगल में भगवान की खोज में निकल गए, और आप दोनों एक कील के लिए झगड़ा कर रहे हो। अब दोनों वही थे, और सुनकर दोनों को इतना शर्म आया और दोनों अपना अपना झोला उठाकर भाग चले गए। तो त्याग करना मतलब छोड़ देना, मन से छोड़ना चाहिए, मन से सब कुछ
छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज़ में आसक्ति रह गई, अनासक्त होकर हमको कार्य करना चाहिए। तो यहाँ भगवान कहते कि वैराग्य का अर्थ है कि हम जो भी संसार की चीज़ है वो भगवान को समर्पित करें। अभी आप संसार में स्कूल कॉलेज में हम देखेंगे तो स्कूल कॉलेज में व्यक्ति को वैराग्य की शिक्षा नहीं दिया जाता है। कोई बच्चों को वैराग्य की शिक्षा नहीं दिया जाता है। कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे पैसा कमाना चाहिए, कैसे इंजीनियर बनना चाहिए, कैसे डॉक्टर बनना चाहिए। और डॉक्टर इंजीनियर बन के करना क्या है, पैसे कमाना, शादी, घर, बंगला। तो भोग की चीज सिखाई जाती है, वैराग्य की सिखाई नहीं जाती चीज। इससे हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं स्कूल और कॉलेज में सभी जगह पर श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा होनी बहुत जरूरी है। तो शायद धीरे धीरे वो आए। अब देखिए अमरीश महाराज के विषय में हमने कल चर्चा की। तो अमरीश महाराज को इतना वैराग्य आ गया, उसका कारण क्या था? भगवान के भक्तों की कृपा, शिव जी की कृपा मिली उनको। जड़ भरत महाराज जो इतने बड़े राजा थे लेकिन उनको भी वैराग्य आ गया। उनका कारण क्या है? उनका कारण भी है उनके पिता। उनके पिता ने उनको सिखाया कि बेटा जो संसार है वो नश्वर है, शरीर नश्वर है और जीव का लक्ष्य होना चाहिए कि वैराग्य है। पिता ने सिखाया। अभी पिता ही खुद भोग कर रहा है और बच्चों कैसे सीखेंगे बच्चे? तो यहाँ भी उनको शिक्षा मिलती है कि भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र जड़ भरत मतलब भरत महाराज को शिक्षा देते हैं। नायम देह देह भाजा नृलोके कष्टान कामान अर्हते विट्ट भुजान ए तपो दिव्यम पुत्र कामेनम सत्वम शुद्धंते ना हम देह देह भाजा, हम शरीर नहीं है। नृलोके कष्टान कामान अर्हते विट्ट भुजान, इस जगत में कष्ट ही है और जिस भोग के लिए हम दौड़ रहे हैं वो भोग सुअरों को भी मिल रहा है बिना काम की। तो क्या करना चाहें? तो तुरंत कहते हैं तपो दिव्य, तपस्या करना चाहिए। तपस्या करने के बाद हमारे जीवन में वैराग्य आना चाहिए और उस वैराग्य के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति करें। शुद्धंती तस्मय ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, ब्रह्म को प्राप्त हो। तो इस तरह से यहाँ आप हम शास्त्र में भी देखें, इतिहास देखें तो वैराग्य प्रधान है। जब वैराग्य आता है तभी हमको परम सत्य की जानकारी होती है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में आए थे जगन्नाथपुरी से, तो रघुनाथ दास गोस्वामी, षट गोस्वामी में से एक है रघुनाथ दास गोस्वामी। और रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आए हैं, जहाँ अद्वैत आचार्य का घर था। शांतिपुर आए हैं तो तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी, जिसके पिता गोवर्धन मजनूदार और हिरण्य मजनूदार उसके चाचा थे, बहुत पैसे वाले थे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो पाद हैं वो चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए। और जैसे चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए और चैतन्य महाप्रभु दो प्रश्न किए। कहते हैं कि एक प्रश्न एक किया पहला तो कि किस तरह इस संसार से बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, इस संसार के बंधन से मुक्त मैं कैसे हो जाऊं। चैतन्य महाप्रभु, अब चैतन्य महाप्रभु ने जैसे श्रवण किया चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए। चैतन्य महाप्रभु मनुष्यों को ये मुख से सुनेंगे तो निश्चित प्रसन्न होंगे। यही तो चाहते हैं ना कि व्यक्ति में वैराग्य आए और भगवान की ओर जाए। इसने सामने से प्रश्न किया रघुनाथ दास गोस्वामी ने कि प्रभु इस संसार के बंधन से मैं कैसे छूट सकता हूँ। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न, जैसे प्रभुपाद जी, हमारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। तो राधा गोविंद महाराज भी चैतन्य महाप्रभु के विषय में प्रभुपाद जी से पूछा था। प्रभुपाद जी को जानते नहीं थे लेकिन प्रभुपाद जी सामने मिले तो उनको पूछा कि प्रभुपाद जी से मुझे मिलना है और चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ कहा। तो चैतन्य महाप्रभु पर विशेष
प्रेम होने के कारण प्रभुपाद जी उससे बहुत प्रसन्न थे। तो इसी तरह यहाँ भी रघुनाथ दास गोस्वामी पर बहुत प्रसन्न थे चैतन्य महाप्रभु। और जैसे प्रश्न किया तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कहा कि शांति रखिए आप, स्थिर है या धरे जाओ न हो वातुल। अब धीरज रखिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। क्रमे क्रमे पाय लोक भव सिंधु पुल। व्यक्ति धीरे 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 इस भव सिंधु से पार होता है। धैर्य रखिए आप ना, इतना आप उग्र मत हो जाइए, एकदम शांत धैर्य रखिए और धैर्य के साथ आप भगवान का भजन करते रहिए। कहते मरकट वैराग्य ना कर लोक दिखाया, मतलब बंदर की तरह वैराग्य या फिर मरघट वैराग्य, जो स्मशान में वैराग्य दिखाते ऐसा वैराग्य मत करो। यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हयो, कि आपको आप घर में रहकर अथा योग्य विषय भोग, मतलब अभी जैसे ग्रस्त रहते तो ग्रस्त के सामने भोग है ही और वो सब यूज करेंगे, लेकिन ग्रस्त जो है वो ग्रस्त के विषय में चैतन्य महाप्रभु कहते कि भुंजा अनासक्त है, अनासक्त होकर उनको भोग हुआ। घर में रहना है, अब तू घर में जा और घर में रह, लेकिन घर में रहकर भोग भोग कर क्या रहना है, उस भोग पर अनासक्त रहना है। चैतन्य महाप्रभु सिखाते, इसलिए आपको धैर्य रखिए, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अंतरे निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तोमार करिबे उद्धार। कहते हैं कि अंतर निष्ठा कर और बाह्य है ना, अंतर निष्ठा करना है और बाह्य में लोगों को बस ऐसे देखने की निष्ठा, अंदर से भक्ति की। निश्चित थोड़े समय में ही भगवान श्री कृष्ण आपकी ये एक्टिविटी देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने जैसे इनको बोला तो चैतन्य महाप्रभु कहने से रघुनाथ दास गोस्वामी घर पर गए, अपने पिताजी के साथ रहने लगे। धीरे 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 भक्ति में इतने व्याकुल हो गए कि फिर उससे रहा नहीं गया और अपना पिता का घर बार संपत्ति सब कुछ छोड़कर और सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास आ गए और फिर चैतन्य महाप्रभु के पास आकर शरण ग्रहण की। और उनके पिताजी फिर भी उनको पैसे कुछ ना कुछ भेजते रहते थे, लेकिन वो क्या करते थे, ब्राह्मणों साधुओं को चैतन्य सबको भोजन खिलाते थे। तो फिर धीरे 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 उसने पैसे भी लेना बंद कर दिया और पूर्ण वैराग्य हो गए। चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए थे। तो यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी को भी चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दिया कि वैराग्य मतलब ऐसा नहीं, धीरज रखो। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है कि नया नया भक्त होता है, आता है भक्ति में, तो इतना उत्साह हो जाता है कि नहीं मुझे भक्ति करने सब कुछ छोड़ना है और बस ऐसे जल्दबाजी में सब कुछ छोड़ देता है और फिर 1-2 साल के बाद इतना पछताता है, वापस आता है, सब कुछ छोड़ देता है भक्ति। तो ऐसा ना होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आप भजन करते रहिए, घर में यथा योग्य भोग भोगते रहिए, लेकिन भोग में आसक्त नहीं रहना है, अनासक्त होकर भोग भोगना है। तो ये है वैराग्य। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद भी कहते कि प्रापंचिक तया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। वे कहते हैं कि हरि सेवा यहाँ अनुकूल, भगवान की सेवा में जो भी अनुकूल चीज है उनको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। विषय बलिया त्याग है भूल। अगर आप सभी चीज को विषय मानकर त्याग कर दोगे तो भूल है। तो क्या करना चाहिए, ये सब कुछ भगवान का है, ये शास्त्रों के द्वारा साधु के द्वारा समझकर ये भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं। जो मुक्ति के इच्छुक होते हैं, मुमुक्षु मायावादी लोग, वो व्यक्ति इस संसार को मिथ्या मानकर, इस संसार को एकदम है मानकर पूरे संसार का त्याग, न तो अच्छा खाते न अच्छा पीते हैं, ना कुछ नहीं, इसको मिथ्या बोलकर, तो इसको मिथ्या वैराग्य आता है, उसमें मिथ्या वैराग्य आ जाता है, फालतू वैराग्य। लेकिन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं नहीं, हमको ऐसा वैराग्य नहीं करना है।
सब कुछ संसार में जो भी है भगवान का है और भगवान की सेवा में लगाना। अब संसार में रहने वाले गृहस्थ सब तो छोड़ने वाले घर नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। तो यहाँ भगवान सिखा रहे हैं कि हमको क्या करना है, घर में रहकर, लेकिन रहना कैसे, अनासक्त रहना, किसी चीज में आसक्त नहीं रहना। आसक्ति ही बंधन का कारण है, संसार की चीज बंधन का कारण नहीं है। संसार की चीज में आसक्त होना वही बंधन का कारण है। बीवी वो बंधन का, बीवी में आसक्ति रखना बंधन का कारण है। जो बीवी है मतलब जो पत्नी है उनकी, वो पत्नी तो उनके कर्म के अनुसार मिला है, और पत्नी को भक्ति कराएगा तो पत्नी अनुकूल हो जाएगी, तो भक्ति में तो और वो प्रगति कराएगी वो। लेकिन वो पत्नी को भक्ति नहीं कराएगा और आसक्त हो जाएगा पत्नी को भोगने के लिए, तो बंधन का कारण है। यही सिखा रहे हैं भगवान, इसको वैराग्य बोलते हैं, है ना। इससे आगे कहते हैं रूप गोस्वामी पाद के अनासक्तस्य विषयान् यथाहर युंज उपयुंजता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। कहते कि अनासक्तस्य विषय, अनासक्त होकर हम विषयों को स्पर्श करें, विषयों को ग्रहण करें। कैसे, अनासक्त होकर। खाना पीना जो भी हम कार्य करते हैं उसमें आसक्त नहीं रहना है। यथाहरम उपउंजता निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य उच्यते। निर्बंध कृष्ण संबंध, सब कुछ कृष्ण से संबंध देखकर हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो कहते हैं कि निश्चित एक इसको बोलते हैं वैराग्य उच्यते, इसको युक्त वैराग्य बोलते। प्रभुपाद जी ने प्लेन में गए, जेट विमान में गए, डेक्टाफोन यूज करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी यूज करते थे, क्यों, भगवान की सेवा। इतने बड़े इस्कॉन की स्थापना किया प्रभुपाद जी ने, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, सब संपत्ति भगवान श्री कृष्ण की है, इसमें न तो मेरा कोई हक है न तो मेरे बेटों का हक, किसी का हक नहीं है, भगवान की संपत्ति है और भगवान की सेवा में लगाना ही जीव का धर्म है। तो इसी तरह से यहाँ भगवान यह कहते, इसे देखो आप, गृहे था को वने था को सदा हरि बोले जाको। अब घर में हो या जंगल में हो, करना क्या है, भगवान का भजन करना है। जो भी हमारे पास है उनको भगवान की सेवा में लगाना है, किसी चीज में आसक्त नहीं रहना है। मतलब मन से वैराग्य होना चाहिए, मन से त्याग होना चाहिए। कभी कभी होता है ऐसा कि हम कांदा लहसुन आदि जो नियम है पालन करते हैं, कभी कभी कुछ सगा संबंधी के घर में कुछ फंक्शन है, वहाँ जाते तो वहाँ बड़ा फंक्शन होने के कारण कुछ ऐसी चीज़ होती है खाने की जो नहीं खानी चाहिए, जो धर्म का पालन करते हैं, जो फॉलो करते हैं 4 दिन को आदि, लेकिन फिर भी वो ले लेते हैं, उसका स्पर्श उसको खा लेते हैं। तो मन से अभी वैराग्य नहीं हो, बाहर से हम कर रहे हैं दिखावा, लेकिन मन से नहीं, मन से दृढ़ होना चाहिए। तो यहाँ यही बात कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने जब छोड़ा घर तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, सब कुछ त्याग कर दिया, वैराग्य आ गया मन से, कुछ नहीं चाहिए, कौन भी भगवान। तो इस तरह से वैराग्य जो है वो अंदर से आना चाहिए, बाहर से वैराग्य दिखाने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से वैराग्य दिखाता है खाली, अंदर से वैराग्य नहीं है। प्रभुपाद जी भगवत गीता में कहते हैं को व्यक्ति निश्चित वो अपने आप को ठग रहा है, खुद को ठग रहा है। इससे जो वैराग्य है वो बाहरी वस्तु नहीं, वो आंतरिक वस्तु है। बड़े बड़े बंगले में रहने के बाद भी वो बंगले में भी साधु हो सकता है, जो अंदर से वैराग्य। बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, लेकिन सब कुछ भगवान को अर्पण करते हुए, भगवान को ऑफरिंग करते हुए सब कुछ कार्य करते हैं, मन से अनासक्त है बहुत उनके पास, लेकिन सब कुछ वो मानता है भगवान की सेवा में जो भी आता है वो भगवान की सेवा में लगाता है, सब कुछ भगवान का मानता है, और इस आधार पर जो वो जीवन जीता है तो निश्चित वो व्यक्ति बेस्ट वैराग्य है। वरना अगर बाहर से दिखावा करेगा वैराग्य का, रूपा जी कहते हैं कि निश्चित समाज में उसकी बदनामी होगी और समाज के लोगों को भी वो परेशान करेगा,
समाज के लोगों को भी वो गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसे बहुत सावधानी के साथ वैराग्य बहुत जरूरी है। जो भगवान स्वयं कहते कि संसार नश्वर है, जीव शरीर नश्वर है। यहाँ जो भी हम प्राप्त करेंगे साथ में आने वाला नहीं है। कर्म का बंधन बढ़ाएगा, हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये बंधन बढ़ाएगा, हमको फेरे बढ़ाएंगे। तो ये संसार में वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। तो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमको जो भगवान भगवद गीता में शिक्षा देते वैराग्य की, उसको धारण करना चाहिए। तो बस यहाँ हम इतने ही व्याख्या करते हैं। वैराग्य की तो व्याख्या पूरे भागवतम में भगवद गीता में भगवान ने बहुत जगह पर किए, दृष्टांत कथाओं के द्वारा। लेकिन हम खाली मोटा मोटी एक पॉइंट्स पर समझ सकते हैं कि इस तरह से हमको वैराग्य को धारण करना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करेंगे, भगवान निश्चित प्रसन्न होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद